हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSGM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2 वालों के लिए पेडागोजिक स्पेशल क्लासेस। और आज होने वाली है क्लास नंबर 4। तो इससे पहले की 3 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कॉमन फॉर ऑल, मीन्स जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ्स है, साइंस है, बायो है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, सोशल साइंस है, कुछ कोई भी जो आपके पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये पूरी पेडागोजी के स्पेशल क्लास में सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और कॉमन टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, जिससे आपको 30 से 40 या 50 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उतना ही इन क्लासेस में कर रहे हैं जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो पूरी प्लेलिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा। आपका कोई भी पेडागोजी का पेपर हो, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, इसलिए मैं हर क्लास में सारी चीजें डिस्क्राइब करते हुए चलती हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज हम करेंगे RCEM अप्रोच, OER एंड मूक। इन 3 टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेडागोजी स्पेशल मीन्स पेडागोजी का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट होता है आपका सोशल साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बट आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है। पेडागोजी मीन्स शिक्षण शास्त्र, मीन्स आप शिक्षा कैसे देंगे इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो उनके ऊपर बेस्ड जो भी आपके अप्रोचेस हैं या जो भी आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं या जो भी एड्स हैं, जिस जिस मेथड्स हैं, इन सभी को आपको यहाँ पेडागोजी में स्पेशली पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो इस चैनल पर मैं बीएड सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि इससे इन वीडियोस की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी की थी, जिसमें ब्लूम ने भी जो बच्चा किस तरीके से सीखता है उन्होंने 3 डोमेन की बात करी थी। कॉग्निटिव जो हमने पढ़ा हुआ है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इसे कैप भी आप से याद रख सकते हैं, या 3 हेड, हार्ट, हैंड और हार्ट। सबसे पहले माइंड को हम हेड बोलेंगे, देन हार्ट, देन हैंड। तो ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन ब्लूम टेक्सोनॉमी का किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बोलिए, इंस्ट्रक्शंस मीन्स जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, मीन्स आप पढ़ाते हैं, उसके क्या उनको बिहेवियर के टर्म्स में यहाँ पर बताया गया है, उन उद्देश्यों को। क्योंकि जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो इसमें एक उद्देश्य की कोई गोल लेके हम चलते हैं कि बच्चे को हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे पढ़ा रहे हो, किस लेवल तक पढ़ाएंगे, और उसके बाद बिहेवियरल टर्म्स मीन्स उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, कि आफ्टर लर्निंग बच्चा क्या कर पाएगा। तो इस टॉपिक का नाम है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव बनाए गए कि बिहेवियर में बच्चे के क्या चेंज आएगा आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें कई सारी अप्रोचेस हैं। जो कॉमन टॉपिक है RCEM अप्रोच 1972 में दी गई थी। ये इंडियन अप्रोच के नाम से भी आता है, या NCERT अप्रोच भी इसको बोलते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बट यहाँ पर जितना RCEM अप्रोच किसे आपको पढ़ना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1972 आपको याद रखना है। फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCEM? तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको गिवन होगा और आपको टिक करना होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में यही अच्छी बात होती है कि 4 ऑप्शन हैं, आपको उसमें से कोई एक टिक कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं इट इज एन इंडियन अप्रोच। तो कभी कभी इंडियन अप्रोच के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट फोकसेस ऑन राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। बिहेवियरल टर्म जैसा कि अभी डिस्कस किया, व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू आफ्टर लर्निंग। दिस इज अ प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोसेस इन इंडिया। अब ये किसके लिए, क्या बेसिकली इंडिया में किस लिए डिजाइन किया गया, कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जैसा कि अभी आप टीचिंग का ही अपना कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाने, आपको बताने के लिए, आपके एजुकेट करने के लिए कि इस प्रोग्राम में आप बच्चे के बारे में समझेंगे कि बच्चे को हमें कैसे ट्रेन करना है, उसके माइंड को कैसे सिखाना है, या वो कैसे सीखता है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे आफ्टर लर्निंग। तो आप ये समझ सकते हैं, दिस इज डेवलप्ड फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। एक ये पॉइंट याद रखना है। दिस अप्रोच वाज एम्फसाइज ऑन मेंटल एबिलिटीज और मेंटल प्रोसेस। अब है भले ये बिहेवियरल टर्म, मीन्स जैसा कि बात कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर सकेगा, बट इसका मेन फोकस किस पे था, मेंटल एबिलिटीज पर था, कि मेंटल प्रोसेस या मेंटल एबिलिटीज बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली किस पर एम्फसाइज देता है,
रेदर देन बिहेवियरल टर्म। कॉग्निटिव डोमेन की बेसिकली बात करते हैं और इसको गिवन बाय डॉक्टर देव दवे, आप पढ़ सकते हैं। तो दिया क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आरसीएम अप्रोच गिवन बाय, तो डॉक्टर दवे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरसीएम अप्रोच मोर फोकस ऑन व्हाट हैपनिंग इनसाइड स्टूडेंट्स माइंड। ठीक है, तो बिहेवियरल टर्म है, लेकिन बिहेवियरल का मतलब ये है कि लेकिन मेंटल एबिलिटीज की, कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे, ना कि साइकोमोटर। या मींस जब आप उसका साइकोमोटर डोमेन की बात नहीं करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। बिहेवियरल चेंज तो देखना है, लेकिन माइंड में क्या हो रहा है, व्हाट इज अबाउट हिज थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, रेदर देन ओनली लुकिंग एट फाइनल विजिबल रिजल्ट। दिस इज टर्मिनल बिहेवियर। तो टर्मिनल बिहेवियर की मीन्स वो फिजिकली उसकी आदतें क्या है या वो कैसे बिहेव कर रहा है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी मेंटल एबिलिटी की, कि आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसकी मेंटल एबिलिटी कैसे डेवलप हो रही है, या वो कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। तो आरसीएम अप्रोच मेन फोकस होता है मेंटल एबिलिटीज पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इससे पहले अगर बताना चाहूंगी, जो लोग भी इसी पूरे कंटेंट को पीडीएफ फॉर्म में परचेज करना चाहते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, learn2teachhub.com। वहाँ पर जाके आपको सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर देखने को मिलेंगे और मिनिमम से एक फीस है, आप देख कर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलते ही हैं इसमें, साथ में आपको यहाँ पर एमसीक्यूज भी मिलते हैं और प्लस 3 साल के पीवाईक्यूज भी मिलते हैं। इस मटेरियल के बाद में आपको कोई भी बुक और नहीं परचेस करनी है, कोई इजी नोट एंड ऑल नहीं परचेस करना है। इसी से आपका पूरा पेपर मिलेगा, आपको पूरा पेपर यहीं से होगा। नोट्स परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंक्वायरी नंबर 7208053840 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने देखा की फीचर्स का क्या है। की फीचर में आता है फोकस ऑन कंटेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव रेदर देन बिहेवियर बेस्ड ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने बात करी अभी कि बिहेवियर बेस्ड ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कंटेंट बेस्ड है। ठीक है, कंटेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पर बेस्ड होती है, तो कंटेंट पे बेस्ड होती है। फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर, एग्जाम्पल स्टूडेंट विल लर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन जो है बच्चा याद करेगा, समझेगा, सीखेगा। ठीक है, सीखेगा वो। बिहेवियर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फोकस ऑन स्टूडेंट एक्शन, व्हाट दे कैन डू। मींस बिहेवियर का मतलब वो क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट विल डिफाइन फोर्स इन देयर ओन वर्ड्स। तो ये हो गया बिहेवियर बेस्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे जो है लर्न करेगा, सीखेगा, मतलब उसको सीखना है। कंटेंट भी इनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में इनका दूसरा पॉइंट है कंटेंट। एक तो इन्होंने मेंटल एबिलिटी की बात करी और दूसरा इन्होंने बताया कि कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कि आपको बच्चे को फोर्स पढ़ाना है तो फोर्स के लिए डेफिनेशन उसकी पता हो और साथ में वो उसको सीखे अच्छे से, तो कंटेंट इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट विल डिफाइन फोर्स, ये तो हमने कर लिया। कैटेगरीज अब ऑब्जेक्टिव, सिंस कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है और ब्लूम ने भी कॉग्निटिव की टोटल 6 डोमेन बताए थे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट कैटेगराइज ऑब्जेक्टिव्स इन 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स में इन्होंने इसी चीज को, जो ब्लूम ने 6 टाइप बताए थे, यहाँ पे इन्होंने उसको 4 टाइप में डिफाइन किया। तो क्वेश्चन भी आता है कि दे हैव आरसीएम अप्रोच डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स इन तो 4 कैटेगरीज। ओके, कौन कौन सी है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी में ही इन्होंने एनालिसिस और सिंथेसिस और इवेल्युएट के डाल दिया है, क्योंकि ब्लूम ने क्रिएटिविटी को छोड़कर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएट टोटल 6 बताई थी, जिसमें इन्होंने आरसीएम अप्रोच में एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएट को क्रिएटिविटी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल इन्होंने 4 टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है 17 सब कैटेगरीज। ठीक है, तो जैसे नॉलेज है तो उसके अंदर रिकॉल फैक्ट्स एक आता है, इसी में 3 उन्होंने सब कैटेगरीज बना दी हैं। तो बहुत ज्यादा सब कैटेगरीज के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि सब कैटेगरीज कितने में है, कितने में है। तो हम ये याद रखना है आपको कि 17 सब कैटेगरीज डाली हैं, या मेंटल एबिलिटीज, इनको यहाँ पर मेंटल एबिलिटीज भी बोलते हैं, कि 17 टाइप की मेंटल एबिलिटी की बात उन्होंने यहाँ पर करी है। ठीक है, बस इतना ही आपको आरसीएम अप्रोच में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपको ढेर सारी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है यही क्वेश्चंस आते हैं, इतना ही आपको आरसीएम अप्रोच में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है OER या ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ठीक है, तो ये कैसे क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। OER का सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही आ जाता है। तो OER का फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, याद रखना है।
OER होता क्या है? OER आर freely accessible teaching and learning materials that anyone can use, modify and share. तो OER क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ओपन फॉर ऑल, फ्रीली एक्सेसिबल है, मीन्स फ्री होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, टीचिंग के लिए भी और लर्निंग के लिए भी, और कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड होती हैं, नोट्स हैं, वीडियोज हैं, लेसन प्लान्स हैं एंड ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल विदाउट कॉस्ट। तो क्वेश्चन आता है कॉस्ट पे होते हैं तो नहीं, विदाउट कॉस्ट होते हैं। ये हमने शायद लास्ट एक पेपर डिस्कस भी किया है मैंने, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में OER पर। ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फ्री एकेडमिक रिसोर्सेज फॉर लर्नर्स। ठीक है, तो ये एक नाम है। अगर एग्जाम्पल में OER का पूछा जाता है तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये फ्री एकेडमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। इसमें आप टेक्स्ट बुक भी हैं, नोट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, लेसन प्लान्स भी हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं और असेस भी कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें हैं, 5R आर इन OER। तो नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से इसमें 5R हैं, तो आपको ये 5R ये वाले याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई और वर्ड R से गिवन है, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे देखा है, अभी जब PYQ सॉल्व करेंगे तो वहां भी मैं आपको जो है पॉइंट आउट करती चलूंगी, जिससे आपको चीजें रिकॉल हो जाए। तो 5R अगर OER में है तो वो क्या है? सबसे नंबर 1, रिटेन। यू कैन डाउनलोड एंड कीप अ कॉपी, आप वहां से मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी के तौर पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज, यू कैन यूज द कंटेंट इन क्लास, वेबसाइट और प्रोजेक्ट। आप उस कंटेंट को अपनी क्लास पढ़ाने में, क्योंकि आप टीचिंग करेंगे अगर टीचर हैं, या वेबसाइट में या फिर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, मीन्स रीयूज कर सकते हैं उस कंटेंट को। नेक्स्ट है रिवाइज, यू कैन मॉडिफाई और एडिट द कंटेंट। इसके अलावा आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है रीमिक्स, यू कैन कंबाइन इट बोथ इट विद मटेरियल्स टू क्रिएट समथिंग न्यू। इसके अलावा आप अलग अदर मटेरियल से जब मॉडिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नया मटेरियल आप उसमें इंक्लूड करेंगे, दिस मीन्स मिक्सिंग भी अलाउड है इसमें। एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, यू कैन शेयर द ओरिजिनल और मॉडिफाइड वर्जन विद अदर्स एंड ऑल्सो यू कैन शेयर मॉडिफाइड वर्जन या ओरिजिनल वर्जन। तो इस तरीके से ये OER के ये 5R हैं जो आपको याद रखने हैं, रिटेन, रीयूज, रिवाइज, रीमिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। एग्जाम्पल अगेन यहाँ पर मैंने वही सेम डाला हुआ है, यही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ओके, OER जो टॉपिक गिवन है आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स में, उसमें आपको इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और पेड नोट्स के लिए जिसको भी परचेस करने हैं, learn2teachhub.com पे जाके आप पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मूक। मूक इज, इसके पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। OER क्या है? वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सारी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मूक क्या है? ये ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। ठीक है। तो मूक आर ऑनलाइन कोर्सेज ओपन टू ए लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, यूजुअली फ्री और लो कॉस्ट। तो यहाँ पर थोड़ी कॉस्ट भी हो सकती है और फ्री वैसे यूजुअली होते हैं, बट OER इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है। तो मूक जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। दे प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन आपको कोई किसी कोर्स में आप एनरोल करेंगे, देन आप उसके वीडियो लेक्चर एंड असाइनमेंट करेंगे, फिर टेस्ट पास करके देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट। जिसमें एग्जाम्पल है स्वयं एंड कोर्सेरा ऑफर वेरियस प्रोफेशनल एंड एकेडमिक कोर्सेज। क्लियर? तो इन दो एग्जाम्पल के भी से पूछा गया है कि स्वयं या कोर्सेरा कौन है, मूक प्लेटफॉर्म कौन से हैं, 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो उसमें स्वयं है या कोर्सेरा है, तो ये आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन पूछा गया है कि मूक में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 का नाम क्या है? नाम वाइज भी सारे पूछे गए हैं, ई ट्यूटोरियल। ओके, तो क्वाड्रेंट 1 का नाम क्या है? ई ट्यूटोरियल। दिस इंक्लूड्स वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर्स, एनिमेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। तो ई ट्यूटोरियल में क्या मिलता है? वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर, एनिमेशंस एंड प्रेजेंटेशंस। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दिस इज एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्वाड्रेंट 2 देख लेते हैं, ये क्या है? ई कंटेंट। वहां पे लेक्चर मिलेगा, यहाँ पर वही आपको कंटेंट मिलेगा। दिस इंक्लूड्स सेल्फ लर्निंग मटेरियल इन डिजिटल फॉर्मेट सच एज PDF नोट्स, ई बुक्स, रीडिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो उस तरह के कंटेंट को क्या बोलते हैं? ई कंटेंट। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2। डाउनलोडेबल PDF नोट्स एंड पोएट्री और नो पोएट्री
पोएट्री अप्रिशिएशन मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। थर्ड इज डिस्कशन फोरम। यहाँ पर दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स थ्रू ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स। तो यहाँ पर डिस्कशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। स्टूडेंट आस्किंग डाउट्स एंड लेसन इन डिस्कशन इन सेक्शंस। And the fourth quadrant is assessment. This includes quizzes, assignments, test and feedback system. तो इसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिस भी कोर्स में आप एनरोल हुए हैं। क्लियर हो गया? तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए इसके। इस क्वाड्रेंट के नाम याद रखने, क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि कौन सा क्वाड्रेंट है या कौन सा क्वाड्रेंट नहीं है। ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिट। ठीक है, तो द 4 क्वाड्रेंट इंश्योर कंप्लीट ऑनलाइन लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग कंटेंट डिलीवरी, स्टडी मटेरियल, इंटरेक्शन एंड इवैल्यूएशन इन अ सिस्टमैटिक वे। क्लियर हो गया? देखिए ये 3 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं और इस 3 टॉपिक्स में आपको इतना ही पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपका लास्ट में आपका ये क्लास आज का कंप्लीट हो गया है। OER आर फ्री लर्निंग मटेरियल्स व्हाइल MOOCs आर कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर लार्ज स्केल। क्लियर हो गया? तो ये दोनों में डिफरेंस भी है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, एंड होती है। तीनों टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।